नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप लोगों को बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इग्नू का बैचलर डिग्री के लिए कोर्स EHI 04 का हम लोग सवाल देखेंगे। ये है आपका जून 2005 में आया हुआ है। कैसे उसमें आता था उसी क्वेश्चन को अगर आप फिर से अपने परीक्षा के दृष्टि से तैयारी करेंगे तो आपका कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और आपका पता चलेगा कि आपके लिए कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तब देखते हैं। देखिए, 1 नंबर में आपका सवाल पूछा है। देखिए प्रश्न 1, 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की राजनीतिक संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की राजनीतिक, दक्षिण भारत आप समझ रहे हैं, जैसे मद्रास हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया, संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है। देखिए, बैरम खां के संरक्षण काल रीजेंसी पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। बैरम खां के संरक्षण काल पर जो रीजेंसी पर एक विस्तृत टिप्पणी आपको लिखना है। आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन, ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब 20 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या 12 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। देखिए 3 नंबर, 1636 की संधि के विशेष संदर्भ में मुगलों की दक्कन नीति की विवेचना कीजिए। दक्कन नीति जो था उस समय मुगलों की, वो आपको जैसे संधि के बारे में उस समय हुआ करता था, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मुगल शासक वर्गों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। एक आपको विस्तृत टिप्पणी लिखना है। किसके बारे में? मुगल शासक का जो वर्ग था उनके बारे में आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। ये आपके लिए 2 प्रश्न का उत्तर देना है। लिखा हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 300 शब्दों, प्रत्येक के लिए 300 करके मैं संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। इसमें आपको टिप्पणी करके लिखना है। जो छोटे छोटे जो सवाल पूछे जाते हैं 6 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए, यहाँ दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था। तो आजकल 6 नंबर में पूछा जाता है, 12 नंबर में पूछा जाता है। इसके बारे में भी आपको आसानी हो सकती है। देखिए 1 नंबर का अफगान राजत्व सिद्धांत, अफगान का जो राजत्व सिद्धांत था उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन, अहमदनगर के निजामशाही शासक, निजामशाही शासक जो थे अहमदनगर के, उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। 3 नंबर में देखिए, जात और सवार पद, जो समय सवार पद और जात पद जो हुआ करता था प्रशासनिक सेवा में, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, मुगल टकसालें, मुगल टकसालें क्या है ये, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, आगे 6 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, मुगल काल में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास का मूल्यांकन कीजिए। मुगल काल में गैर कृषि उत्पादक का संगठन किस प्रकार किया गया था? जो उसका जो गैर कृषि उत्पादक था उसका संगठन भी किस प्रकार हुआ था, और मुगल काल में कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किस तरह हुआ, उसका भी आपको मूल्यांकन करना है। यहाँ देखिए 2 प्रश्नों को ये लोग जोड़ा गया है। देखिए आप ठीक से देखिए, मुगल काल में कृषि पर आधारित
उद्योगों के विकास का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ तक भी आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे देखिए, मुगल काल में गैर कृषि उत्पादक का, देखिए यहाँ ऊपर देखिए उसको हम लोग कृषि आधारित बोलते हैं, और जो नीचे दिया हुआ ये बिना कृषि वाला, बिना खेती बाड़ी वाला का उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया गया है। दोनों पे आपको उत्तर लिखना है। आगे देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो परीक्षा में आराम से आपका नंबर बहुत अच्छा तरह से आ जाएगा। देखिए, पास होने के लिए आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको थोड़ा सा परसेंटेज लेके दिखना होगा, तो उसमें आपका ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिए आपको थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को देखते हुए जाना है। इसके लिए देखिए 7 नंबर में देखिए, भक्ति आंदोलन की विचारधारा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जो भक्ति आंदोलन जो हुआ उसका जो विचारधारा था उसके बारे में आपको संक्षिप्त विवेचना करनी है। यहाँ तक भी आपका एक प्रश्न हुआ। और फिर आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन का समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ भी दो प्रश्न जुड़ा गया है। भक्ति आंदोलन का समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जो उस समय का जो समाज था, समकालीन का मतलब होता है, देखिए उस समय जिस समय ये चीज़ हुआ, जो आंदोलन हुआ भक्ति आंदोलन, तो उसी समय का जो समाज था उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आपको चर्चा करनी है। आगे देखते हैं 8 नंबर का, दक्षिण भारत तथा दक्कन में भू स्वामित्व की प्रकृति तथा भू अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आगे देखते हैं, देखिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप आराम से इसको आप पढ़ के जाइएगा तो आपका परीक्षा में नंबर आने का बहुत ही अच्छा चांस है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए, दक्खनी और राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों के उद्भव और विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसकी जो विभिन्न शैलियां हैं चित्रकला के, जो चित्र जो बनाए जाते थे उसमें हमारे समाज में, दक्षिणी और राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के बारे में आपको और उसके विकास की प्रक्रिया का भी वर्णन करना, कैसे कैसे उस पर परिवर्तन आए, क्या क्या उन लोगों ने और भी उत्कृष्ट किया उस चित्रकला को, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 300 शब्दों प्रत्येक का आपको 300 करके लिखना है, लेकिन 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 300 शब्दों प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए पहला देखते हैं हम लोग, पहला है आपका बंजारा। बंजारा पे आपको टिप्पणी करनी है, ये कम से कम आपका 300 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, मध्यकाल में शहरी जनसंख्या का संगठन। शहरी जनसंख्या का जो संगठन था मध्यकाल में, मतलब कि शहरों में जितने लोग रहा करते थे उनका जो संगठनात्मक जो सिस्टम था, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे देखिए तीसरा नंबर में, जंजीरा के सिद्धि, जंजीरा के जो सिद्धि थे उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। चौथा नंबर में देखिए, मदद ए मास अनुदान, मदद ए मास अनुदान, इसके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखना है। ये सब कम से कम आपका 300 शब्दों का होना चाहिए, और ये आपको 10-10 नंबर का या 12-12 नंबर का या कभी कभी 6 नंबर के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन सेटिंग करने के लिए। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसको आप पढ़ के जाइएगा तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जितने भी नए दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए ताकि आपके लिए हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और नॉलेज आपका बढ़े, आपको परीक्षा में अच्छा नंबर आए, आप पास हो जाएं, यही हम लोगों की आशा है। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।